हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं अबाउट चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड चाइनीज़ फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। देखिए, चाइनीज़ सोशलिज्म से अलग है और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे बात होगी केवल सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म, इन सब के बारे में। तो आज समझते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन एंड चाइनीज़ सोशलिज्म। देखिए, बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट चाइना। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग, और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब देखिए, December 4, 1982 को इनका संविधान लागू हो गया था। ये इनका 4th कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके पहले 3 और थे, ऑफ 1954, 75 एंड 78। नेशनल पीपल्स कांग्रेस उनकी पार्लियामेंट का नाम है, और पार्लियामेंट सबसे बड़ी है दुनिया की, क्योंकि यहाँ पर 2980 के आसपास एमपीज हैं। अब इनकी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ये हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर है, यानी कि बनाती है लॉ। अब लॉ बनाती है जैसे हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ये बताता है आर्टिकल 57। यूनिकैमरल है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे बाई कैमरल है, और साथ ही हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक इनकी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसके अंदर एक बॉडी है जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये एक परमानेंट बॉडी है, जैसे कि हमारी राज्यसभा है। ये बताता है आर्टिकल 57। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये जो मेंबर चुन के आए हैं, जो एमपी हैं, ये लोग कोई और काम नहीं कर सकते, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल काम नहीं कर सकते। पर ऐसी कोई बंदिश इनके बाकी मेंबर्स पे लागू नहीं होती है। ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है और स्टैंडिंग कमेटी है, ये दोनों लॉ बना सकती हैं, और ये बताया गया आर्टिकल 58 में। अगर संविधान का अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उसका प्रोसीजर दिया गया है इन आर्टिकल 64। और कैसा प्रोसीजर है कि स्टैंडिंग कमेटी एक प्रपोजल ला सकती है और कह सकती है कि भैया संविधान का संशोधन करना है, वोटिंग करा दो। या 1/5 मेंबर ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस कह सकते हैं कि हम भैया एक प्रपोजल लेके आते हैं, अमेंडमेंट कराना है। अब अमेंडमेंट कराने के लिए होगी वोटिंग, और वोटिंग के लिए सारे मेंबर साथ में बैठेंगे, और बैठ के 2/3 मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल हमारे संविधान की तरह है, अंडर आर्टिकल 368, जो ये कहता है कि संविधान का संशोधन अगर करना है तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, फुल मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी से ही हो सकता है, और उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर। लेकिन अगर कोई लॉ या कोई रेजोल्यूशन लाना है, संविधान का संशोधन नहीं, कोई लॉ लाना है, जैसे कि आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। तो आप 50% + 1, यानी कि पूरे के पूरे लोग बैठ जाएं, और 50% उनका आधा +1, ताकि मेजोरिटी बन जाए, आप उस लॉ को ला सकते हैं। अब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। अब देखिए, हमारा प्रियम्बल है मात्र 4 लाइन का। अमेरिका का हो चाहे श्रीलंका का हो, जिसका मैंने देखा है, तो 4 से 5 लाइन का प्रियम्बल होता है। इनका प्रियम्बल है 3 पेजेस का, पूरे के पूरे A4 साइज 3 पन्ने का है, लेकिन उसको शॉर्ट में समझा दिया गया है। अब देखिए, यह प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है। प्रियम्बल होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, कि कैसा देश हमारा हो जाएगा, हम कैसी लॉ बनाएं कि हम अपने देश को ऐसा बनाने ले जैसा प्रियम्बल में लिखा है। लेकिन इनका प्रियम्बल बात करता है इनकी हिस्ट्री के बारे में पहले, और कहता है कि कैसे हम लड़े इंपीरियलिज्म से, राजाशाही से, कैसे हुई सिविल वॉर, और सिविल वॉर का नतीजा कैसे हम बने चाइना, और चाइना जिसका प्रिंसिपल है चाइनीज सोशलिज्म, या सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे बना, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे बनेंगे। बात करता है कि फ्यूडल चाइना जो है वो रिड्यूस हो गया इन 1840, यानी कि जो राजाशाही थी, कि राजा के पास सब कुछ होगा और प्रजा के पास कुछ नहीं होगा, प्रजा करेगी काम और राजा उनको बदले में लैंड देगी, जमीन देगी। ये खत्म हो गया काफी हद तक इन 1840। उसके बाद रेवोल्यूशन आया 1911 में, अंडर डॉक्टर सन याट सेन, जिसने अबॉलिश कर दिया फ्यूडल मोनार्की, राजाशाही को, और बर्थ दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना को। पर अभी भी इस चाइना के अंदर कुछ इंपीरियलिज्म, फ्यूडलिज्म, राजाशाही बची हुई थी। उसको उखाड़ के फेंक दिया माओ जेडोंग ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। इनकी थ्योरी बहुत कंट्रोवर्शियल है। 1949 में और इस्टेब्लिश क्या कर दिया, फाउंडेड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये माओ को बहुत मानते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ चाइनीज सोसाइटी फ्रॉम अ न्यू डेमोक्रेसी टू सोशलिस्ट सोसाइटी। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो बदलाव आया सोशलिस्ट वाला। अब देखिए, तब चाइना को सिविल वॉर हुई 39-40 के आसपास। उसके बाद इनके पास एक मॉडल था रशिया का, सोवियत यूनियन का, कि हम रशिया की तरह बन जाएं सोशलिस्ट। लेकिन रशिया का मॉडल अपनाने की दिक्कत यह है कि चाइना का तो कल्चर अलग है, उसकी पॉपुलेशन अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है, तो हर दवाई हर मर्ज पे तो लगेगी नहीं। कोरोना, सार, COV-2 की दवाई COV-1 पे लगा थोड़ी देंगे। तो इसलिए उनको लगा कि हम ऐसा ना करें, हम सोशलिज्म तो लेके आए, समाजवादी तो बने, लेकिन फिर कुछ डिफरेंट तरह के। तो सोशलिज्म जनरली जो होता है, जैसे कि वियतनाम, अब ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं,
कि सब बच्चों को खुद ही पढ़ा लेंगे अपने, हम कोई और टीचर नहीं लगाएंगे, हम बच्चों को खुद ही पढ़ाएंगे। और समाजवाद का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सब कुछ स्टेट का हो जाएगा, स्टेट ओन्ड, क्योंकि स्टेट करती है वेलफेयर। अब अगर प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में दे देंगे तो फिर वो प्रॉफिट बनाएंगे, वो पैसा कमाएंगे, वो मुकेश अंबानी की तरह पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम समाजवादी बन जाएंगे तो सब कुछ स्टेट का हो जाएगा और स्टेट सबको बांटेगी। तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी बनते हैं लेकिन डिफरेंट तरह के, हम एक्सपोर्ट्स खोल देंगे अपने। एक्सपोर्ट कैसे खोलोगे? तब जब प्रोडक्शन करोगे। अब प्रोडक्शन कैसे करोगे? जब नए नए देश बने हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गरीबी है, हमारे यहाँ तो लेबर चीप है, हमारे यहाँ तो जो लोग काम कर रहे हैं वो सब चीप है, उनको तो 100 रुपये भी मिल जाए तो बहुत है। तो उन्होंने कहा कि भैया विदेशियों जल्दी आओ हमारे देश में, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पूंजीपति आओ और हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन कैसे करोगे? हम तुमको ज़मीनें, टैक्स और व्यक्ति जो तुम्हारे गाड़ी घोड़ा सब लगेगा वो सब चीप देंगे, बहुत चीप। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने का खर्च बहुत कम हो जाएगा। तुम उस सामान को हमारे पब्लिक को बेचना, दुनिया में बेचना, खूब पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाओगे बहुत सारा, कॉस्ट ऑफ लेबर कम लगेगा, प्रोडक्शन हो जाएगा बढ़िया और तुम जो है पैसा कमाओगे। लेकिन बदले में हमको तुम क्या दोगे? तुम बदले में हमको दोगे टेक्नोलॉजी, और बदले में तुम क्या दोगे? अपना कैपिटल, अपनी जो पूंजी है वो हमको दोगे और उससे हम डेवलपमेंट कर लेंगे। ये प्रोसीजर चलता रहा और इसी प्रोसीजर से चाइना जो आज है वो बना। देखिए 18वीं सदी 19वीं सदी में, 20वीं सदी के अंदर अंदर क्या हुआ कि रशिया बहुत ग्रो करा। 20वीं सदी में रशिया ने बहुत तेज ग्रो किया, लेकिन 21वीं सदी में आप देखिए ना कौन ग्रो कर रहा है, वो है चाइना। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय वर्किंग क्लास। अब देखिए वर्किंग क्लास की बात उन्होंने बहुत उठाई है, क्यों करते हैं? कार्ल मार्क्स की थ्योरी, एक कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं और माओ को फॉलो करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो कुचले दबे कुचले लोग हैं ये जो हैं ये सुप्रीम है, और ये कहा कि सोशलिस्ट कॉज के लिए, समाजवाद के लिए अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओ की थ्योरी को फॉलो करें। और क्लास स्ट्रगल जारी रहेगी। ये जो क्लास स्ट्रगल वाली बात की इन्होंने कि हाउएवर क्लास स्ट्रगल विल कंटिन्यू, इसका क्या मतलब है? देखिए फॉलो कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता था? गरीब हो, तुम लोगों के पास क्या है खोने को सिवाय अपनी बेड़ियों के, अपने जंजीरों के, तो तुम लोग लड़ो। तो कहता है ये जो क्लास स्ट्रगल है तो जारी रहेगा। और इन्होंने बात बोली कि ताइवान जो है, अब देखिए ताइवान के बारे में बड़ा डिस्प्यूट है कि ताइवान एक खुद की कंट्री है कि चाइना का पार्ट है। अब जो चाइनीज सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि ताइवान तो चाइना का ही है, लेकिन खुद जो कुछ कंट्रीज हैं वो ये बोलती हैं कि ताइवान चाइना का नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा कि चाइना का पार्ट है ताइवान, ये अपने प्रियम्बल में लिखवा दिया, और ग्रेट टास्क है पीपल का कि टू रीयूनिफाई द मदरलैंड, कि उसको वापस लेके आओ, ये चाइनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस एक बॉडी है जिसने बहुत रोल प्ले किया उनकी हिस्ट्री में। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज यूनिटरी मल्टीनेशनल स्टेट बिल्ट जॉइंटली बाय पीपल ऑफ ऑल नेशनलिटीज। अब ये कह रहा है कि हमारा जो देश है वहां पे हर व्यक्ति, हर वर्ग बराबर है, कोई माइनॉरिटी हो कोई मेजॉरिटी हो, सब वर्ग बराबर है और ये सब मिलके एक देश है और हम लोग यूनिटरी हैं, हम लोग फेडरल हैं। अब इन्होंने बोला कि सोशलिस्ट रिलेशन जो है, जो समाजवाद है, वो कैसे आएगा? इक्वालिटी से, समानता से, कि सब समान हो, सबका हम बढ़ाव करेंगे, सबको बढ़ाएंगे। यूनिटी से और म्यूचुअल असिस्टेंस से, सब एक दूसरे की मदद करने से। इट इज नेसेसरी कि बिग नेशन शोविनिज्म एंड हैंड शोविनिज्म ना हो पाए और लोकल शोविनिज्म ना हो पाए। शोविनिज्म यार हम ही भौकाली हैं, हम दबा डालेंगे। तो कहते हैं ये जो बिग नेशन शोविनिज्म है कि तुम सब कुछ हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ऐसे प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं करते। और है ने कम्युनिटी है इन्हीं के अंदर जो ये समझती है कि वो सुपीरियर है, जैसे कि हिटलर समझता था कि वो सुपीरियर रेस है, कि आर्यन एक सुपीरियर रेस है और सब नीचे वाले तो हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसा है। द फ्यूचर ऑफ चाइना इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है होल वर्ल्ड की, इसका मतलब बात खुद ही कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आइए और हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको जो है पॉलिसीज़ देंगे, हम आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे, बेटर मटेरियल देंगे, चीप लेबर देंगे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि सब कुछ करने के बावजूद भी जो वहाँ का लीडर है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, वो सुप्रीम रहेगी। ये अपने संविधान को सुप्रीम तो मानते हैं, पर पावर मेकिंग बॉडी में इनकी जो कांग्रेस है, यानी कि इनकी जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भैया आप दुनियादारी यहाँ पे आइए, काम करिए। देखिए जनरल मोटर्स जो है, जो अमेरिकन कंपनी है,
इसकी 90% कारें तो चाइना में ही जो है बनती हैं और बेचती हैं। बाकी दुनिया में तो उसकी कारें 10% बिकती हैं, अमेरिका में तो 4-5% बिकती हैं। पर इन्होंने क्या बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि हमारा जो राज है वो आप नहीं छीन सकते, वो हम सब कुछ है। Mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression and non-interference in each other's internal affair, equality and mutual benefit। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि हम जो है सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया ये इंटरनल मैटर्स को हम डील कर लेंगे और एक्सटर्नल लड़ाइयों से हम खुद लड़ लेंगे, आप हमको पॉलिसी ना बताइए। और हम दूसरे की सॉवरेनिटी, दूसरे के ऊपर भी रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई इंडिया की सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर ऐसा हो नहीं रहा, ये बात अलग है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे ये बात साबित नहीं होती है कि ये जो है दूसरे की ज़मीनों पे कब्जे नहीं करते। और साथ ही ये बताने का ये भी तरीका हो सकता है कि देखिए ताइवान जो है हमारा ही है, और उसको अगर हम पकड़ते हैं, खींचते हैं, तो फिर वो सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा ही है। अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म, अपोज करते हैं हेजेमोनिज्म, अपोज करते हैं कॉलोनियलिज्म। देखिएगा ये भी कॉलोनी थी ब्रिटिश की, जैसे कि इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो ये सबको अपोज करते हैं, यानी कि कोई इनके सिर पे बैठना चाहे तो उनको ये अपोज करते हैं। स्ट्राइव करते हैं टू सेफगार्ड वर्ल्ड पीस, कि वर्ल्ड पीस बना रहे और प्रोग्रेस होती रहे। और उन्होंने आखिर में क्या बोला कि हमारा संविधान सुप्रीम है और ड्यूटी है कि हम उसको अपहोल्ड करें। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वहां पे मैं बात करूंगा इनके आर्टिकल्स के बारे में। बहुत आर्टिकल्स नहीं है, 150 के आसपास हैं, 139 140 के आसपास आर्टिकल्स हैं इनके, तो उसके बारे में बात की जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।